हेलो दोस्तों, दी ज्योग्राफी गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमने परसों बात की थी अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के मध्य क्या अंतर होता है और उनके बारे में हम पढ़ा था। 2 दिन से इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियो नहीं डाल पाया। आज हम चर्चा करेंगे अक्षांश रेखा की विशेषताओं के बारे में। अक्षांश रेखा की विशेषताओं के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, किस काम आती है, और देखते हैं अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अपना पॉइंट है आज अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। देखो, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। पहली विशेषता यह है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी एक रेखांश से इस रेखांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दूसरी विशेषता होती है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में ध्रुवों पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपवाद के नाम से हम जानते हैं। ध्रुवों पर थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, अपवाद। ध्रुवों पर थोड़ी सी वृद्धि, कितनी? 111.32 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। तीसरी विशेषता आती है कि जो भूमध्य रेखा होती है उस पर ही ग्रेट सर्किल अर्थात वृत्त वृत्त का निर्माण होता है और किसी अक्षांश पर नहीं होता है। तीसरी विशेषता क्या है कि भूमध्य रेखा पर ही ग्रेट सर्किल अर्थात वृत्त वृत्त का निर्माण होता है। अब देखो, जैसे कैसे होता है, जैसे ये अपनी जियोमेट्रिक अक्षांश है, इस पर ही वृत्त वृत्त का निर्माण होता है, ग्रेट सर्किल का निर्माण होता है, बाकी और किसी अक्षांश पे नहीं होगा। जैसे 23 डिग्री पे देखेंगे तो यहाँ पर ये इतना होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। और इस पे देखेंगे 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा पर पूरा वृत्त वृत्त का निर्माण होगा, अर्थात ग्रेट सर्किल का निर्माण हो जाएगा। और अगली विशेषता दिखाएंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है, किंतु अपवाद ध्रुवों पर। अगली विशेषता क्या है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है। अपवाद ध्रुवों पर थोड़ी सी वृद्धि। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है, लेकिन जो ध्रुव पर होती है इनमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। अगली विशेषता देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं
रेखाएं पूर्ण व्रत बनाती है। अगली विशेषता है कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत बनाती है। जितनी भी अक्षांश है, चाहे 1 डिग्री ले लो, 23 डिग्री ले लो, है 60 डिग्री ले लो, 65 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, सभी पूर्ण व्रत बनाती है। अगली विशेषता आती है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध अर्थात जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध अर्थात जोन के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, भूमध्य रेखा को छोड़कर, भूमध्य रेखा को छोड़कर और किसी भी अक्षांश पर ग्रेट सर्किल अर्थात वृत्त का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। योगी अपनी अक्षांश रेखाओं की विशेषता है। क्या क्या विशेषता होगी हम दोबारा से देखेंगे। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दूसरी विशेषता है अपवाद ध्रुवों पर, यह अपवाद है, ध्रुवों पर थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, 111.3 किलोमीटर हो जाती है, थोड़ी सी 0.3 की वृद्धि हो जाती है। अगला देखो, भूमध्य रेखाओं पर ग्रेट सर्किल वृत्त का निर्माण होता है। अगली विशेषता देखो, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है। जो दो अक्षांश रेखा होती है, इस अक्षांश से इस अक्षांश के मध्य की दूरी समान होती है, लेकिन ध्रुव पर थोड़ी सी 0.3 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, जो अपवाद के रूप में जाना जाता है। अगली देखो, अक्षांश रेखा पूर्ण व्रत बनाती है। जितनी भी अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत बनाती है, जैसे ऐसे पूरे घूम के आती है। अगला देखो, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध अर्थात जोन के नाम से जाना जाता है। क्या? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध अर्थात जोन के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, भूमध्य रेखाओं को छोड़कर और किसी भी अक्षांश पर ग्रेट सर्किल अर्थात वृत्त का निर्माण नहीं होता है। ये अपनी अक्षांश रेखाओं की विशेषता हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल द ज्योग्राफी गुरु यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।